नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आज महिला दिवस है, तो सबसे पहले सभी महिलाओं को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, जो समर्पण, जो त्याग, जो प्यार जो है महिलाएं दिखा पाती हैं, कहेंगे पुरुष कम दिखा पाते हैं। आचार्य जी, कहा जाता है कि पुरुष और महिलाएं जो हैं इनका दर्जा एक समान होना चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष से कई बढ़कर हैं, कई मायनों में। जिस तरह से शादी के बाद देखा जाए आचार्य जी, तो जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, शादी के बाद अपना मायका छोड़ करके ससुराल में चली जाती हैं, यानी कि ससुराल के सभी लोगों को अपना लेती हैं, प्यार दिखाती हैं, अपना समर्पण दिखाती हैं, यानी त्याग की मूर्ति हैं महिलाएं। वो माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, हर रूप में जो है सक्षम है और हर रूप को बड़े ही बखूबी निभाती भी है। ऐसे में आज जो है हम महिलाओं के सम्मान में अपना कार्यक्रम लेकर आए हैं। क्या कुछ बताने वाले हैं आप? बिल्कुल, देखिए 4 रिश्ते आज हमने कंसीडर किए हैं। सबसे पहले माँ का दर्जा आता है। माँ के त्याग को एक संतान, या फिर माँ संतान कहाँ समझेगी, माँ ही समझती है। और जब स्वतः आप संतान के बाद, आप महिलाओं को मैं संबोधित कर रहा हूँ, बेटियों को जो माँ बनेंगी, तब उनको अंदाजा लगेगा कि माँ ने कितने त्याग और तपस्या से एक बच्चे को पाला है, पैदा किया, पाला, आगे बढ़ाया। अब इसके बाद जब उनकी बारी आती है माँ को सम्मान देने की, तो कुछ न कुछ कमी कर ही देते हैं। स्वभाव, संस्कार, चरित्र के आधार पर, कुछ अपनी ग्रह दशाओं के आधार पर। कौन से ग्रह ऐसे होते हैं, क्यों ऐसा कराते हैं, आज हम हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ जानकारी देंगे। यदि आपको लगता है कि आप अपने माँ का सम्मान यथोचित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कमी रह जाती है, तो एक उपाय ऐसा रहेगा जो माँ के सम्मान को पूर्ण करेगा। कर्ज तो आप 7 जन्मों में नहीं उतार सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ हद तक माँ को प्रसन्न जरूर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बहन के रूप में भी, इसके बाद बेटी और फिर पत्नी। अगर कहीं से भी पुरुष वर्ग या फिर अन्य बच्चों को लगता है कि वो माँ का या फिर अपनी बहन का या बेटी का कुछ सम्मान में कहीं कमी रह जाती है, तो आज सम्मान की पूर्णता इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। चारों रिश्तों के लिए हम अलग अलग उपाय लेकर आए हैं। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, और ऐसे में समर्पित है उन सभी माताओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो कहीं न कहीं अपने त्याग की वजह से, अपनी ममता की वजह से इस पृथ्वी पर सर्वोपरि मानी जाती है। बिल्कुल। और इसके अलावा अपनी माता की सेहत को लेकर अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो माँ है बिल्कुल स्वस्थ रहें, तो इसके लिए किचन पिटारा आपकी मदद करने वाला है। ये पिटारा भी बस थोड़ी ही देर बाद खुलेगा और साथ ही साथ पूरे 24 घंटे का आपका साथ निभाता है, यानी कि आपका लकी अक्षर, ये भी हम आपको आगे बस देने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में। आपकी सुरक्षा भी बहुत अहम है हमारे लिए। तो ऐसे में किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए आप अपने घर से जाएं या घर में भी हैं, तो घर का हर सदस्य बिल्कुल सुरक्षित रहे पूरे 24 घंटे। इसलिए रखें आप अपने पास रक्षा कवच। चलिए नोट कर लीजिएगा, आज के दिन कहीं पर भी यात्रा पर जाने से पहले खास रक्षा कवच। अपने सीधे कंधे पर थोड़ा सा सिंदूर लगाते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करें, ये आज के दिन का रहेगा। नोट कर लीजिए। और कल के दिन जब निकले तो 1 चुटकी धनिया लेना है आपको, और 3 बार अपने सर से उल्टी दिशा में वार के फेंकते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करें, या तुलसी के पौधे के नीचे भी आप डाल सकते हैं। ये दोनों दिन का रक्षा कवच आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। जी हाँ। और अब बारी आ गई है मिशन सक्सेस की। मिशन सक्सेस यानी कि हमारा मिशन आपको सक्सेस दिलवाना। आप बिल्कुल नंबर 1 आएंगे इस बार के एग्जामिनेशंस में, लेकिन फिर भी एग्जाम्स के दिनों में आचार्य जी मानसिक तनाव जो है वो बच्चों के बीच में हम अक्सर देखते ही हैं। क्यों मानसिक तनाव के शिकार एग्जाम्स के दिनों में स्टूडेंट्स होते हैं, और इससे निजात पाने के लिए उपाय अब आप मिशन सक्सेस में बताएं।
तनाव अगर आपके मस्तिष्क में रहेगा तो बाकी चीजें वहां से निकल जाएंगी। तनाव एक खास विषय को लेकर के हो सकता है, एक खास भाव को लेकर हो सकता है, एक खास भय को लेकर के हो सकता है। तनाव आपके प्रतिभा और आपकी क्षमता पर असर डालता है। आप याद रखें, जब आप एकाग्रचित करते हैं, नेत्रों को बंद करते हैं अपने, कल हमने बताया था कि जब आप पढ़ें तो उसको अपने दिमाग में फीड करते जाइए, जिससे आप नेत्र बंद करें तो चीजें रिकॉल हो जाए, आपको याद आने लग जाए। लेकिन जब आप कुछ तनाव लेकर के दिमाग में बैठेंगे तब आपको वो चीजें नहीं याद रहेंगी जो आप पढ़ कर आए हैं, और आप एकदम से अचानक लगेगा कि आप भूलते जा रहे हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा। उपाय हम बताते हैं क्या करना होगा आज के दिन। खास तौर पर एक दूर्वा का टुकड़ा आपको लेना है, जो पार्क की घास होती है उसको आप प्राप्त करिएगा। एक बार हल्का सा नमक में स्पर्श कर लीजिए और फिर कागज में लपेट कर अपने पास रख लीजिए, और फिर आप परीक्षा देने के लिए चले जाएंगे। ये आज के दिन का था। अब कल का भी आप नोट कर लीजिए। 7 चावल के दाने आपको लेने हैं कल के दिन का। सीधे हाथ में 3 मिनट के लिए रखिए, ऐसे मुट्ठी मान लीजिए। 3 मिनट देख लीजिएगा घड़ी से। इस 3 मिनट के दौरान 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। 7 बार में हो जाएगा, हमने करके देखा था। फिर आप इन दानों को तुलसी के नीचे अर्पित कर दीजिए, और अब आप परीक्षा देने के निमित्त बिल्कुल तैयार हैं। एकाग्रचित रहेंगे, मानसिक तनाव जो भी था उसी क्षण रिलीज हो जाएगा, और आप बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्नचित मन से परीक्षा हॉल तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे मोहाली से। अमन जुड़े हैं जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में आप, और फिर अपना सवाल पूछें। हाँ दादा जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैडम नमस्कार। नमस्कार, आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम, आपको भी धन्यवाद। मैडम मैं अपने पहले भी मैंने एक बार मेरा फोन लगा था तो हमारे लाइट चली गई तो हम सुन नहीं पाए। प्लीज आप एक बार दोबारा से रिपीट कर देना। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। तो उसका नाम था कोमल। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। टाइम ऑफ 3 दिसंबर 1991। 3 टाइम है 9:15 रात के। ये जो आपने डेट बताई है वो 3 है या 30 है? 3 दिसंबर 1991 जी 9:15 रात के चंडीगढ़ में। जी क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैंने ये पूछा था कि ये इसकी शादी की थी 2 साल हो गए, तो ये अपने घर में चलेगी। 2 महीने ही रही तो 2 साल हो गए अपने घर में रह रही है। कोर्ट में परमिशन लेके चलेगी है। ये झगड़ा भी उनके साथ बहुत करती थी। मैंने बोला था मार पिटाई भी करती थी। तो पंडित जी हम सुन नहीं पाए कि ये बाहर जाना चाहती है। इसने नक्शा कोर्स किया, अभी तलाक कानूनी रूप से नहीं हुआ। कब तक ले पाएगी, कब तक बाहर जा पाएगी, और ये इसका तलाक का मामला कब तक निपट पाएगी? देखिए कुंडली इनकी बहुत दूषित है दाम्पत्य जीवन के मामले में। बाहर से चली जाएंगी, विदेश के लिए बहुत अच्छा योग इनके जन्मांक में है। लग्नस्थ इनका मंगल ही नीच का बैठा है, और द्वितीय भाव का स्वामी, कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य राहु के साथ पंचमस्थ है ही नहीं, सुख ही नहीं दाम्पत्य जीवन का। ये केस चलेगा, और इसके बाद ये खैर जीते हारे। दाम्पत्य जीवन यहाँ पर अब नहीं चलना है। द्वितीय विवाह के संकेत है इनसे छोटी उम्र के लड़के से, क्योंकि इनके 7वें भाव में शुक्र बैठा है शनि के साथ, सप्तमेश के साथ। तो द्वितीय विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा जैसे ही इस मामले से बाहर निकलेंगी। बाहर जाने के निमित्त गणेश उपासना करें और बुधवार का व्रत करवा दीजिए। ये 2 उपाय बेहद खास रहेगा, शुभ रहेगा। थोड़ा सा कहिएगा कि झुकना सीख लें, अकड़ इनके लिए ठीक नहीं है। लग्न में ही मंगल बैठना यह शुभ नहीं होता है किसी भी महिला के लिए। मालूम है नेचर चेंज हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगी तो बदलाव आएगा और झुकना सीख लेंगी। जी हाँ, और आज महिला दिवस है तो आज महिलाओं के सम्मान में ही अपना कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। प्यार की जो सूरत, प्यारी सी सूरत होती है माँ की, और बहुत ही कोमल हृदय होता है माँ का अपने बच्चों के लिए। खास तौर पर बच्चे चाहे दुखी हैं तो माँ भी दुखी हो जाती हैं, बच्चे खुश हैं तो माँ भी खुश हो जाती हैं। यानी कि बच्चों के बीच में ही अपना सुख और खुशियां और दुख वही ढूंढती हैं माँ। लेकिन ऐसे में आप अपनी माँ को वाकई प्यार करते हैं, लेकिन अगर अपना प्यार आप दिखा नहीं पा रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी तक आप अपनी मम्मी के साथ अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी दिल की बातें खुलकर नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी मम्मी जो है वो कहीं ना कहीं नाराज हैं आपसे, तो आज उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए आप। और कुछ खास उपाय क्या होने चाहिए, आइए अब आपको बताते हैं। माता के लिए कोई शब्द ही नहीं है जो उनकी व्याख्या कर सके, जो उनको बता सके कि वो हैं क्या। अगर वो चीखती भी हैं, चिल्लाती भी हैं, आपके बाहर जाने पर रोकती भी हैं, तो क्या उसके पीछे का भाव छुपा है ये आप महसूस कर सकते हैं केवल। बाकी कुछ इसमें शब्द है ही नहीं। आपको लग कुछ सकता है वो आपकी दुश्मन कहां से है,
उन्होंने अगर कहा कि 6 बजे के बाद, शाम के बाद आप घर से बाहर ना निकलिए, तो उसमें कहां शत्रु भाव है? क्या मिल जाएगा आपको रोक करके? हाँ, आप सुरक्षित रहेंगी, आप सुरक्षित रहेंगे तो उन्हें बहुत शांति मिलेगी। वो 9 माह का जो गर्भ में रख करके अपने खून पसीने से पाल पोस करके आपको बड़ा करना है, ये उन सब पीछे की छुपी हुई ममता है। उसको आप सिर्फ तभी समझ सकते हैं जब आप उस स्टेज तक आएंगे। कहीं से भी अगर आपको ये लगता है कि आप अपने माँ का यथोचित सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रही हैं, तो माँ के लिए समर्पित ये खास उपाय नोट कर लीजिएगा। एक सफेद कागज आपको लेना है और उस पर केसर और हल्दी से माँ का नाम 108 बार लिखना है। नोट करते जाइएगा। सफेद कागज पर केसर हल्दी से माँ का नाम 108 बार लिख लीजिए। फिर 108 बार ही हल्दी का छिड़काव करिए उस कागज पर। लिखने के बाद हल्दी का छिड़काव करिए। 7 बार कागज को फोल्ड करिए, थोड़ा सा बड़ी साइज का लीजिएगा जिससे 7 बार हो जाए, और कलावा उस पर ऊपर से 7 बार लपेट दीजिएगा, बांध लीजिएगा और ले जाकर किसी देवी मंदिर में, शक्ति जहां पर स्थापित हो, माँ दुर्गा आदि की मूर्ति जहां पर हो, देवी मंदिर में जाके इस कागज के टुकड़े को आप रख दीजिएगा और प्रणाम करके आ जाइएगा। आपके अंदर एक अलग तरह का भाव पैदा हो जाएगा। माँ का यथोचित सम्मान करेंगे और माँ का स्नेह और आशीर्वाद दोनों एक साथ आपको मिलने लगेगा और आपकी बरकत होने लग जाएगी। बिल्कुल, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है कि जहाँ महिलाओं की, नारियों की, जो नारी है उनकी पूजा होती है, वहीं देवी देवता जो है वास भी करते हैं। जैसी आपकी सोच है वैसा ही आप पाएंगे भी। बहुत ही अहम जानकारी दोपहर 2:30 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई, पीने का पानी और ले आ। ये लो भैया पानी। हाँ? छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है। दुनिया को इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक। टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग, लेट्स गो ट्रकिंग, March 20th, बुद्ध सर्किट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महिला दिवस है आज और वाकई महिलाओं के सम्मान, अगर आप महिलाओं का सम्मान करेंगे तभी आपके परिवार का कल्याण भी होगा। अब हम बात करेंगे बहन के सम्मान के बारे में। आचार्य जी, बहन की बात की जाए तो बहनें तो वो होती हैं जो भाई का हमेशा साथ निभाती हैं, उनकी शरारतों में, उनके नटखटपन में। हो सकता है बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसे राज भी हों जो आपकी बहन ने अभी तक आपके छुपाए हुए हैं, लेकिन आजकल अगर आप उनके साथ समय कम बिता रहे हैं, बहन के साथ बातें कम कर रहे हैं, जिनके साथ अपनी सारी सीक्रेट शेयर किया करते थे, आज उनको समय आप कम देने की वजह से कहीं ना कहीं दूरियां बन रही हैं। तो अब ये दूरियां दूर होकर के नजदीकियां बढ़ जाएं, बहन के सम्मान में अब आप क्या करें उपाय, आइए अब आपको बताते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा रिश्ता जहां पर आप एक मित्र का भी भान पाते हैं, एक मित्र का भी रूप पाते हैं अपनी बहन के अंदर। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं क्योंकि उम्र में ज्यादा अंतर नहीं होता है तो आप उनके साथ सब कुछ साझा कर लेते हैं। हम उम्र के ही होते हैं, लगभग 2-4 वर्ष का ऊपर नीचे रहता है। दो चीजें ध्यान रखिएगा, घर में जितनी भी महिलाएं हैं जिस भी रूप में हैं, मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, यही इतना रूप होता है। यदि आपके घर से महिलाओं की खिलखिलाहट सुनाई दे तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में बरकत को कोई रोक नहीं सकता है। घर से महिलाओं की हंसी, खिलखिलाहट का आना महालक्ष्मी का वरदान है। इसीलिए कहा गया है कि नारी का सम्मान, नारी की पूजा ईश्वरीय कृपा है, दैवीय कृपा है, हर किसी का बस का नहीं है और ये आत्मा से होता है, बाहर से नहीं होता। आप नारी के साथ किस तरह से पेश आते हैं, कोई भी रूप रहे, अगर आप अपने घर में अपनी महिला, अपनी माता, बहन, बेटी का सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर भी आपका भाव वही रहेगा, क्योंकि आरंभ ही आपका घर से होता है। चलिए चर्चा करते हैं बहन के रिश्ते के लिए। क्या खास आप अपने बहन के लिए समर्पण दिखा पाते हैं? कुछ न कुछ दुराव रहता है, आप विवाह के बाद बदल गए हैं, आपके अंदर वो भाव अब नहीं रहा, कम वक्त देते हैं, बहन अलग थलग सी महसूस होती है, उसको करती है, लगता है कि जब से भाभी आई हैं आप छिन से गए हैं। अगर ये सारे भाव आपके अंदर आ रहे हैं तो आज महिला दिवस है और ऐसे में आप एक उपाय करके अपनी बहन को सम्मान दे सकते हैं, अपने अंदर फिर से वो बदलाव ला सकते हैं। उपाय क्या है? केले का छोटा सा पत्ता आपको प्राप्त करना है, एक रुमाल रखें या बहन का कोई वस्त्र सामने रख लीजिए, रुमाल भी ले सकते हैं अगर कोई बहन का वस्त्र मिल जाए, उस पर सामने रख करके एक माला गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है और फिर कपड़े सहित उस पत्ते को ले जाकर के गणेश मंदिर में रखाइएगा। बस इतना सा उपाय है, छोटा सा है। गायत्री मंत्र का हमने हर जगह प्रयोग किया क्योंकि यही एक ऐसा मंत्र है जो मंत्रों का कामधेनु है, जिस मंत्र के जाप से आपके मस्तिष्क को निर्मलता मिलती है, मस्तिष्क आपका शुद्ध होता है, मलिन नहीं रह जाता है। तो गायत्री मंत्र का जाप जितना कर सकते हैं आज के दिन खास तौर पर इस उपाय को करते समय करिएगा, जिससे आपको यथोचित लाभ मिल सके। और आइए अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से भी। उम्मीद करते हैं कोई महिला ही हो आज की लकी कॉलर, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। मैम मैं पूनम सिंह बोल रही हूँ। अरे वाह, ये तो महिला ही है। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आप पूनम जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नागपुर से बात कर रही हूँ। पूनम जी, आपको महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। जी बताएं किनके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैम मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1998, सुबह के 11:42। और प्लेस ऑफ बर्थ है चंडीगढ़। मैम मेरी बेटी बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन लास्ट 1 साल से वो काफी नेगेटिव सोचने लगी और डिप्रेस्ड रहती है। उसका सपना है कि वो बड़े होकर कलेक्टर बने। जी ये तो मैम उसका भविष्य कैसा रहेगा और क्या वो कर पाएगी, और उसका राशिफल भी जानना चाहती हूँ। जी ये डेट ऑफ बर्थ जो आपने बताई है वो 13 है, 13 है या 30 है? हाँ 13 नवंबर 1998। जी जी अभी भी 30 लग रहा था जब आप बोल रही हैं। चलिए पूनम जी, कुंडली आपकी गुड़िया की बन चुकी है, धनु लग्न इनका है और सिंह राशि है, चंद्रमा मंगल राहु एक साथ इनके धर्म भाव में बैठे हैं, बुध शुक्र इनके 12वें में। विदेश में स्थायी निवास इनका रहेगा, शिक्षा इनकी ठीक ठाक रहेगी, वैसे बहुत अच्छे मतलब टॉप लेवल तक जाने की उम्मीद नहीं, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन वगैरह तो हो ही जाएगा। शनि इनके पंचमस्थ नीच राशि में बैठे हैं और पंचम से पंचम में चंद्र, मंगल और राहु हैं।
मतलब मंगल राहु का भी अंगारक योग और चंद्रमा राहु का ग्रहण योग, ये पंचम से पंचम होने के कारण इसके अंदर बाकी एक्टिविटीज बहुत स्ट्रांग रहेंगी। एक्टिंग मॉडलिंग में डालिएगा, वह क्षेत्र इनके लिए ठीक रहेगा। कला मनोरंजन क्षेत्र इनके लिए ठीक है। सूर्य भी नीच, शनि भी नीच, दो ग्रह नीच के हैं। यह कुंडली का सबसे माइनस पॉइंट है। रविवार के दिन नमक का दान गुड़िया के हाथों से करवाइए और प्रत्येक शनिवार कुछ अन्न का दान करवाइए, 2 दान करवाइए। पूरब सिरहाना करें, जितना हो सके गायत्री मंत्र का जाप करें। बाल लंबा, नाखून छोटा, ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं भारतीय संस्कृति की, भारतीय परिवेश की, जिसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की प्राप्ति छुपी है। स्वच्छंदता अनिवार्य है। वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए अथक साहस अनिवार्य है, लेकिन जब साहस दुस्साहस में बदल जाता है तो वह घातक हो जाता है, वो अपना ही अहित करता है। तो आप कोशिश करें कि यह दुस्साहसी ना बने, सत्साहसी बने, बड़ों का सम्मान करें, जीवन में आगे बढ़े। बिल्कुल। और पूनम जी, शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए और आपकी बिटिया को भी। लेकिन अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। यह अशुभ समय होता है, नोट कीजिए आज के दिन का, कल के दिन का राहु काल। आज के राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा, ये आज का है। इसमें आप शुभ काम ना करें तो बेहतर है। कल के दिन का रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। ये आ गया आपके सामने, नोट कर लीजिए। ये कल का है, इसमें भी आपको शुभ काम नहीं करना चाहिए। और अब आपको बताते हैं बहुत ही अच्छा और शुभ समय, यानी कि गुलिक काल। आज की गुलिक काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा, कर सकते हैं जो चाहे आप। और कल का गुलिक काल रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। इस टाइम पर भी आपके शुभ काम बन जाएंगे। जी, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम कल बात करेंगे आपकी उंगलियों के बारे में। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, छोटी उंगली से लेकर के अंगूठे तक। क्या कहती हैं आपकी उंगलियां? क्या ये आपको राजा से रंग या रंग से राजा बना सकती हैं? बहुत ही खास जानकारी कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है, जो फर्ज के साथ है, जो कर्ज के साथ है। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। है असली नमक हलाल वही जो सच के साथ है। अंकुर नमक, असली नमक, सेलिब्रेट्स जय गंगा जल। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। परेशानियों से भरे न जाने
कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद पर प्रस्ताव चर्चा। पीएम मोदी भी बहस में ले सकते हैं हिस्सा, विपक्ष के आरोपों का भी दे सकते हैं जवाब। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में जल्द सरकार बनाने के दिए संकेत। बोली, बीजेपी से गठबंधन के पिता के फैसले को करूंगी पूरा, लेकिन कुर्सी की नहीं महत्वाकांक्षा। दिल्ली में यमुना किनारे रविशंकर के होने वाले विश्व सांस्कृतिक महोत्सव पर संकट के बादल। एनजीटी ने पर्यावरण नुकसान के नाम पर की 120 करोड़ रुपए जुर्माने की सिफारिश। आज अहम सुनवाई। कन्हैया के खिलाफ पोस्टर लगाने वाला गिरफ्तार। पोस्टर में कन्हैया को मारने वाले को 11 लाख इनाम देने की बात। पूर्वांचल सेना अध्यक्ष के खुद के खाते में जमा है मात्र 150 रुपए। मुंबई सिसटे थाने में हत्या की सनसनीखेज वारदात। कबड्डी खेलने से मना करने पर एक कलयुगी बेटे ने ली मां बाप की जान। सरेंडर कर गुनाह कबूला। शीना बोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी के भाई और बहन का दावा। बोले, पीटर के सामने इंद्राणी ने कहा, मिखाइल ने की शीना की हत्या, मैंने केवल लाश छिपाई। धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर सस्पेंस। पाक जांच दल ने धर्मशाला में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। रिपोर्ट के आधार पर नवाज सरकार और पीसीबी मैच पर करेगा अंतिम फैसला। और विश्व कप टी20 महासंग्राम का आज आगाज। 13 मार्च तक चलेगा पहला चरण, तो 15 मार्च से शुरू होगा दूसरा चरण। आज जिम्बाब्वे का हांगकांग और स्कॉटलैंड का अफगानिस्तान से मुकाबला।